एसएमई आईपीओ से सावधान की तरफ बढ़ेंगे। शरद, एसएमई आईपीओ से सावधान हमारी ये मुहिम जो है रंग ला रही है और व्यूअर्स का भी बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। और इस मुहिम से हमारा मकसद तो यही है कि व्यूअर्स किसी भी तरह के आईपीओ से जुड़े पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सारी डिटेलिंग उनको मिलती रहे। जी बिल्कुल। मैं एक्चुअली मेरी रिसर्च टीम को थैंक करना चाहता हूँ। बहुत डेडिकेटेड नए रिसर्च मेंबर्स हमारे पास आए हैं और बहुत सॉलिड रिसर्च आता है, इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च करते हैं, फिर वहाँ से अच्छी रिसर्च आती है, फिर हम आपको बताते हैं। लेकिन आज का जो कंपनी है उस पर नज़र डालते हैं, वो है एटन पेपर्स एंड फोम। ओके, मर्चेंट बैंकर हैं स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट। अगर ये कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी जो है एक प्रोक्योर करती है अलग अलग पेपर मिल से पेपर्स, और फिर वो क्लाइंट्स को देती है पैकेजिंग प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री में। एक टाइप से इंटरमीडियरी हो गया पेपर इंडस्ट्री में। अब बहुत सारे कंसर्न्स भी आए हैं। ओवरऑल पेपर इंडस्ट्री की बात करें तो याद रखिएगा एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है पेपर इंडस्ट्री, और ग्लोबल जो क्राफ्ट पल्प प्राइसेस होते हैं या जो भी प्राइसिंग हो रही है वो डाउन ट्रेंड में चल रही है, जिस सेगमेंट्स में ये अब जो है ऑपरेट कर रहे हैं। वॉलेटिलिटी बहुत है रॉ मटेरियल कॉस्ट में, और कंपनी जो है फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रही है कि वो जाने वाले हैं वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स को लेकर, अभी तक वो गए नहीं हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बहुत हो रहे हैं। अगर प्रमोटर के बारे में बात करें या हम बात करें ग्रुप की, तो दोनों के ही सेम लाइन ऑफ बिजनेस में बहुत सारे कंपनीज हैं। तो ऑफ कोर्स कुछ सवाल तो ज़रूर उठते हैं अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की बात करें। और इंटरेस्टिंगली एक और पॉइंट हमारे आंख में आया, वो था कि कंपनी ने ट्रेडमार्क को अप्लाई किया ज़रूर है, बट उसको जो है खारिज कर दिया गया है। तो ऑफ कोर्स एक मिडिल मैन है पेपर इंडस्ट्री में, अगर एक सिंप्लीफाई करें कंपनी में, तो यहाँ पे जो है कुछ कंसर्न्स आए जो हमने आपको बताया, और ग्रोथ प्लान भी कंपनी के बारे में बताया। लेकिन शरण, आप कैसे देखते हैं इस कंपनी को? कैसी है ये कंपनी पेपर इंडस्ट्री की? तो शरद, आपने काफी अच्छा समझाया। मैं थोड़ा फाइनेंशियल्स में आपको बताना चाहता हूँ। मुझे एक बात ये नहीं समझ आ रहा है, ये सारे आईपीओस को लेते हुए शरद, ये जस्ट आईपीओ के आते हुए इनके मार्जिन और रेवेन्यू इतने बढ़ कैसे जाते हैं, मुझे नहीं समझ आता है। इतने समय से हम आईपीओ की डिस्कशन कर रहे हैं, किसका मार्जिन 1 to 15% हो जाता है, किसका रेवेन्यू 5 गुना बढ़ जाता है, और जस्ट ये आईपीओ के आने से पहले ही होता है। उसके पहले खाली प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होती है इनको। अभी ये कंपनी की भी बात करें, ईयर ऑन ईयर 45% शरद रेवेन्यू बढ़ गया है। सडनली जस्ट आईपीओ के आने के पहले एक ट्रेडिंग कंपनी का इतना फास्ट 40-50% से रेवेन्यू बढ़ना ही एक इतनी बड़ी रेड फ्लैग है। अभी मैं कैसे बताऊं। सेकेंडली, और शायद इतना बड़ा रेवेन्यू बढ़ चुका है, मगर आप रिसीवेबल जब देखें बैलेंस शीट में चेंज ही नहीं हुआ है। मगर आपको मोरलेस तो आपने क्या पूरा बिजनेस कैश पे किया है, इतने टफ एनवायरनमेंट, टफ मार्केट में होने के बावजूद, और आप एक ट्रेडर होने के बावजूद आपका तो बेसिक काम ही है बेसिकली क्रेडिट पे माल देना, और उस हिसाब से आपके रिसीवेबल्स नेग्लिजिबल ऊपर से कम हो गया और आपका रेवेन्यू 40% बढ़ गया है। तो मोरलेस एक रेड फ्लैग है। कंपनी में कोई सस्टेनेबल एडवांटेज नहीं है। आज मैं हूँ, आप हो, कोई भी आके कल ये बिजनेस चालू कर सकता है अपने रिलेशंस को लेवरेज करके। तो अगर कंपनी में कोई सस्टेनेबल एडवांटेज ही नहीं है तो आप इन्वेस्ट क्यों करेंगे? ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंपटीशन खाली बढ़ता हुआ जाएगा और आप आगे पीछे चलेंगे। जो पेपर मैन्युफैक्चरर है वो मिडिलमैन को कट करने को ट्राई करेंगे, ना ही के बढ़ाने को। तो अगेन एक सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं है, वो भी एक नेगेटिव है। और अब पीयर्स की बात करें, जैसे ये पेपर्स लेते हैं, जेके पेपर, वेस्को पेपर और तमिलनाडु पेपर, उनके अगर आप रेवेन्यू देखें 5,000, 3,000, 4,000, और इनके सामने अगर इसका आप रेवेन्यू देखें अराउंड 138 करोड़, तो भी काफी कम है। वैल्यूएशन टर्म्स ये 10 से 15 के पीई पे ट्रेड करते हैं जेके पेपर, और ये सब इतने लार्ज प्लेयर होने के बावजूद। तो एक बात पता चल जाता है, इंडस्ट्री को ये हाई पी मिलनी नहीं है, और काफी सिक्लिकल इंडस्ट्री है। पेपर प्राइसेस, रॉ मटेरियल प्राइसेस इतने अप एंड डाउन होते हैं, क्योंकि इसको काफी इंपोर्ट भी किया जाता है, वुड और वुड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो ओवरली शायद सस्टेनेबल एडवांटेज नहीं है, और कुछ मोट नहीं है। तो इसके लिए अवॉइड कीजिए और समझिए। या हम लोग अवॉइड देने के लिए नहीं देते। एसएमई आईपीओ में काफी हाई रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, और ये सब काफी 5 to 10 ईयर इन्वेस्टमेंट है। प्लीज समझ के इन्वेस्ट कीजिए। ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो मैं क्लियरली अवॉइड बोलूंगा यहाँ। ठीक है, शॉर्ट टर्म में अवॉइड करने की सलाह है। कारोबार में दम नहीं है और आगे का भविष्य भी कुछ खास दिख नहीं रहा है।
तो एसएमई को लेकर हमारी ये जो मुहिम है, ये जो सीरीज है एसएमई आईपीओ से सावधान, ये लगातार जारी है। और जो भी आईपीओ आएंगे इस स्पेस में हम सभी की पड़ताल करेंगे, और अगर कहीं पर अच्छे विकल्प नजर आते हैं तो उसके बारे में आपको हम अच्छे से गाइड भी करेंगे। लेकिन जहां पर लगता है कि आप फंस सकते हैं, जहां पर लगता है कि आपके पैसे डूब सकते हैं, हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म है एज अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन कि हम आपको आगाह करते रहेंगे।